भगवान जिस शक्ति से स्वनिर्मित पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सहायता से देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की रचना करते हैं, फिर ये सभी अपने विषय भोगों, कर्मों और अकर्मों में लग जाते हैं, इसी को भगवान की माया कहते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में मिट्टी से तरह तरह की आकृतियां बना लेते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा मान भी लेते हैं कि जो आकृति बनाई है वह वही है, परंतु थोड़ी देर खेलने के बाद वे समझ जाते हैं कि ये आकृतियां मिट्टी से अधिक कुछ भी नहीं, और यही सोच उन बालकों की उन मिट्टी की आकृतियों से आत्मीयता एक पल में समाप्त कर देती है, क्योंकि मिट्टी का स्वरूप जो भी बदल लो वह रहेगी तो मिट्टी ही। उसी प्रकार मानव शरीर भगवान की माया द्वारा निर्मित पंचभूतों द्वारा रचित उस मिट्टी के खिलौने के ही समान है, जो क्षणिक सांसारिक सुखों और दुखों को भोगकर अंत में उन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी पंच भौतिक शरीर में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट रहते हैं। वे अपने को ही एक मन, तत्पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों में विभाजित कर देते हैं, जिससे वे जीव को सांसारिक विषयों का भोग कराने लगते हैं। जीव इन इंद्रियों को ही अपना समझ सांसारिक सुखों का भोग करने लगता है। देह अभिमानी जीव अंतर्यामी भगवान द्वारा प्रकाशित इंद्रियों से विषयों का भोग करते करते अपने आप में इतना लीन हो जाता है कि वह अपने को ही सर्वस्व समझने लगता है, जिसके कारण वह अपने किए अच्छे बुरे कर्मों के चक्कर में उलझकर एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर और लगातार करोड़ों वर्षों तक यही करता भटकता रहता है। यही भगवान की माया है।